नमस्ते आप सबको। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बच्चों का टीकाकरण। आज हम बात करेंगे भारत का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे कि हर बच्चे को समय पर टीका लगवाना क्यों ज़रूरी है और टीका लगवाने से हम किस किस गंभीर बीमारियों से बच्चों को, माँ को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एक छोटा सा टीका आपके बच्चे की ज़िंदगी को बहुत बड़ी सुरक्षा दे सकता है। हर साल कई बच्चे जो हैं बिना टीके लगे गंभीर बीमारी की वजह से उन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन बच्चों का या उन माताओं का हम समय पर टीकाकरण कराएं, ताकि हम पोलियो, खसरा, निमोनिया, जो भी बीमारियां हैं, कहने में बहुत इजी लगता है छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन जब बच्चा इन बीमारियों से घिर जाता है तो कई बार जान को भी खतरा हो जाता है। जितना भी जो हमारा टीकाकरण का शेड्यूल है वो सब आप सबको पता ही है। हमारे आसपास के किसी भी अस्पताल में, डिस्पेंसरी में या आपकी आंगनवाड़ी में जो टीका लगाने आते हैं, हम सब एएनएम्स या वहाँ की आशा वर्कर्स हेल्प करती हैं। हमने पहले भी इस बारे में वीडियो डाली है। तो वो सब फ्री में आप सबको ये सुविधा दी जाती है कि हम अपने बच्चे का टीकाकरण समय पर करा लें। क्या हम थोड़ा सा अब ये भी जान लें कि कौन सा टीका किस लिए ज़रूरी है, कब लगता है और किस बीमारी से ये बचाता है। जैसे हमें सबसे पहले जब हम सर्वे करते हैं या जब हम एरिया में जाते हैं, मान लो कोई भी गर्भवती महिला मिलती है, तो हम उसको जैसे ही मिले तुरंत जब भी उसका रजिस्ट्रेशन कराए, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिल जाती है पहले 3 महीने में, तो हम उसको टीका लगा देते हैं। अगर मान लो बाई चांस किसी कारण वो तीसरे महीने में नहीं, चौथे में मिलती है, तो जैसे ही मिले तभी हम उसका टेटनस का, टीडी का, टेटनस और डिफ्थीरिया का जो टीका है वो लगाएं। जो गर्भवती महिला का टीकाकरण होता है उसको टेटनस की 2 डोज लगाई जाती है। टीडी जो वैक्सीनेशन है उसमें टेटनस और डिप्थीरिया, पहले टेटनस लगता था, अब टीडी लगता है। टेटनस और डिप्थीरिया यह 2 बीमारियों से हमें बचाता है। टेटनस की पहली डोज जैसे ही वो मिल जाती है तुरंत लगाना है, और दूसरी जो खुराक है उसकी वो 28 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, जैसे भी महिला को सूट करता है, जैसे भी वहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, जो उसका दिन पड़ता है, तो 1 महीने के अंतराल में हम गर्भवती महिला को टेटनस की 2 डोज लगा देते हैं। अगर महिला का पहले डिलीवरी का जो बच्चा है वो 2 साल 4 महीने या 2.25 साल का है, तो उसको 1 टीडी की बूस्टर डोज दी जाती है। समझ आया कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को 1 टीका जैसे मिलेगी जब भी लगा देंगे, दूसरा 4 हफ्ते के अंतराल पर। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो एट बर्थ, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, जहाँ पर भी बच्चा होता है उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का जो 0 डोज है वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत लग जाता है। उसके साथ पोलियो की खुराक दी जाती है, हेपेटाइटिस का भी टीका लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका है वो टीबी से बचाता है, वो जन्म के समय ही दिया जाता है। अगर किसी बच्चे का जैसे होम डिलीवरी हो जाती है तो भी कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द लगवा दें। बाई चांस किसी कारण से अगर बच्चे को बीसीजी का टीका नहीं लग पाता है तो 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे को टीका लगा दिया जाता है। ये आपको बताया ही है कि ये टीबी से बचाएगा। उल्टे हाथ पर लगता है, वो थोड़ा सा पकता है, लेकिन उससे बच्चे को दर्द नहीं होता है। बाद में एक निशान, स्कार या थोड़ा सा निशान बन जाता है बीसीजी के टीके का। होते ही साथ साथ पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है, जो पोलियो की बीमारी से बचाती है। ओपीवी 0 डोज, 2 बूंद जो है वो हम मुंह से उसको देंगे। यह जो है पोलियो का आगे भी उसकी जो है डोज चलती है, जैसे 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 0 डोज में हम क्या क्या देंगे। वो है बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी।
बच्चा अगर होम डिलीवरी है, हॉस्पिटल डिलीवरी है या जहाँ भी हुआ है, तो उसको हम जो 0 डोज है वो 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन पैदा हुआ है 0 से 15 दिन के अंदर अंदर दे देंगे तो वो 0 डोज कहलाती है। साथ में ही हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस बी का आफ्टर बर्थ जो है हेपेटाइटिस बी का 24 घंटे के अंदर ही इंजेक्शन लगाया जाता है। यह लीवर इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है। ये बर्थ डोज ही होती है। बाद में जैसे मैंने पोलियो का बताया, ऐसे ही ये पेंटा में भी इंक्लूड होता है। इसका भी पैर पे ही लगाते हैं। और ये बताया मैंने कि लीवर इन्फेक्शन से बचाता है। जब हमारी 0 डोज कंप्लीट हो जाती है तो जब आशा उसका HbA1c करती है, HbA1c के दौरान माँ को समझाती है कि अब इसको 45 दिन बाद या 6 हफ्ते बाद इसको वैक्सीनेशन होगा, तो उसमें जो वो टीका लगेगा 1.5 महीने पे, 45 दिन बाद या 6 हफ्ते बाद, उसमें हम उसको क्या क्या देंगे? पोलियो की पहली खुराक, पेंटा की पहली खुराक, रोटा ड्रॉप्स और PCV का इंजेक्शन और फ्रैक्शनल IPV पोलियो का इंजेक्शन। पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो पोलियो से बचाती हैं। और जो ये पेंटा मीन्स 5 दवाइयों 5 बीमारियों से ये बचाता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस या काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हिब, मेनिंजाइटिस या निमोनिया, ये इन चीज़ों से बचाता है। फिर है रोटा ड्रॉप्स जो है बच्चे को गंभीर डायरिया से बचाती है। इसकी जो दवाई है वो मुंह के द्वारा दी जाती है, मुंह से दिया जाता है। पेंटा है, रोटा है, ये जैसे 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते ऐसे लगातार 3 बार इसकी खुराक दी जाती। फिर है PCV फर्स्ट जो है ये निम्नोकोकल कंजक्टिव वैक्सीन है। ये जो है निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बच्चे को बचाती है। इसकी जो है इसकी भी 6 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे और 9 से 12 महीने पे जब हम खसरे का टीका लगाते हैं, जब इसकी 3 डोज दी जाती है, यानी PCV फर्स्ट, PCV सेकंड और PCV बूस्टर। यह जो है बताया निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाती है। फिर है फ्रैक्शनल IPV जैसे हमने ओरल पोलियो दिया है और साथ साथ हम पोलियो का उसको टीका भी देते हैं। फ्रैक्शनल IPV की 2 डोज दी जाती हैं, एक 6 हफ्ते पे और एक 14 हफ्ते पे। ये इंजेक्शन लगाया जाता है बाजू पे। जब हम दोनों जो डोज पोलियो की दे देते हैं, इंजेक्टेबल भी और ओरल भी, तो इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनती है बच्चे की, वो पोलियो की बीमारी नहीं होने देता और उससे बचाव करता है बच्चे का। बर्थ डोज के बाद हमने 1.5 महीने पे जो टीका लगेगा उसके बारे में अभी पढ़ा। जैसे 1.5 महीने में हमने सुना पोलियो की पहली खुराक, पेंटा की पहली खुराक, रोटा की पहली खुराक, PCV की पहली खुराक और फ्रैक्शनल IPV की पहली खुराक। उसके बाद हम बच्चे को बुलाएंगे 10 हफ्ते पे या 2.5 महीने पे। जब हम उसको 2.5 महीने पे बुलाएंगे तो हम उसको क्या क्या डोज देंगे? ओरल पोलियो की सेकेंड डोज, पेंटा की सेकेंड डोज और रोटा की सेकेंड डोज। जैसे हमने पहले बताया है, ओरल पोलियो से बचाएगा, पेंटा 5 बीमारियों से बचाएगा और रोटा दस्तों से बचाएगा। उसके बाद हम फिर से उसको 3.5 महीने पे आने की सलाह देते हैं, या 4 हफ्ते बाद बोलते हैं, या 14 वीक्स का अगर बच्चा है तो उसको बुलाते हैं, ताकि समय पर फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज लग जाए। और हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि 80-90% वैक्सीन के दौरान इम्यूनिटी दे दें और बीमारियों से ज़्यादा बचने की उसको शक्ति दें। 3.5 महीने पे अब उसको तीसरी खुराक में हम क्या देंगे? OPV 3 डोज देंगे, पेंटा की 3rd डोज देंगे, रोटा की 3rd डोज देंगे, PCV की 2nd डोज देंगे और फ्रैक्शनल IPV की 2nd डोज देंगे। बीमारियों से वही है, OPV पोलियो से बचाएगा, पेंटा 5 बीमारियों से बचाएगा, रोटा दस्तों से बचाएगा, PCV जो है वो निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाएगा, फ्रैक्शनल IPV फिर से पोलियो से बचाएगा। उसके बाद हम बच्चे को बताते हैं
कि आपको जब आपका बच्चा 9 महीने पूरा हो जाए उसके बाद उसे आना है। यानी 9 से 12 महीने में उसको खसरे का जो टीका लगेगा उसके बारे में उसको बताते हैं, डेट देते हैं और कार्ड में भी नोट डाउन करके देते। जब हमारा बच्चा 9 महीने का हो गया, टीका लगवाने आया, तो हम उसे क्या क्या देंगे? MR फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV जो पहले बताया था उसकी थर्ड डोज, विटामिन ए की खुराक देंगे और PCV बूस्टर। जैसे हमने PCV की फर्स्ट डोज लगा दी थी और सेकंड डोज लगा दी थी, अब हम उसकी बूस्टर डोज लगाएंगे। MR यानी खसरा और रुबेला, मीजल्स और रुबेला, ये 2 बीमारियों से बचाएगा। बच्चे को 9 से 12 महीने के दौरान इसको लगाया जाता है। इसको बाजू पे लगाते हैं और एक बाजू पे हम खसरे का टीका लगाएंगे और दूसरे बाजू पे हम IPV का लगाएंगे, ठीक है। और पैर पे हम उसको PCV बूस्टर की डोज देंगे। जैसे हमने बता दिया, ये किससे बचाएगा? खसरा और रुबेला होने से बचाएगा। फ्रैक्शनल IPV जो है वो पोलियो का ही है। PCV बूस्टर जो है वो मेनिंजाइटिस, फीवर और निमोनिया से बचाएगा। विटामिन ए की खुराक जो है वो हमारी फर्स्ट डोज दी जाती है, इसकी 1 लाख यूनिट दी जाती है। और ये जो है बच्चे को आँखों की रोशनी के लिए होती है और उसकी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन को भी मजबूत करने में विटामिन ए का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर हम समय पे बच्चों का टीकाकरण कराते हैं तो उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को जैसे भी अवेलेबल हो, डिस्पेंसरी हो, हॉस्पिटल हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, जहाँ भी हो, हम समय पे उसका टीकाकरण करें। उसके बाद जब हमारा 9 महीने तक का टीकाकरण पूरा हो गया तो हम बच्चे को क्या बोलते हैं? 1 साल के बाद अब ये 16 से 24 महीने में टीका लगवाने आपको आना है। उसके कार्ड में डेट डाल के देंगे कि आप इस तारीख को के बाद आ सकते हो। डिस्पेंसरी आते हैं तो बुधवार और शुक्रवार को लगते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में हर दिन लगते हैं और कोई भी स्पेशल इम्यूनाइजेशन की अगर हमारी फिक्स डेट होती है तो हम उस पर भी उसको बुला सकते हैं। तो 16 से 24 महीने में क्या लगेगा उसे? DPT बूस्टर लगेगा, विटामिन ए की सेकंड डोज देंगे। दिल्ली में जैसे MMR लगता है और जहाँ नहीं लगता, जहाँ MR होता है तो MR की सेकंड डोज देंगे और OPV बूस्टर भी देंगे। ये हम देंगे 16 से 24 महीने में। जैसे मैंने पीछे बताया 9 से 12 महीने में जो कई जगह जो है किसी स्टेट में जेई की वैक्सीन भी दी जाती है। जेई जो है हमारे यहाँ पे दिल्ली में नहीं दी जाती, जैपनीज एनाफिलेक्सिस होता है ये जो है दिमाग का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए बच्चे को बचाता है। ये किसी जो एंडेमिक एरिया जो होते हैं उसी में दिया जाता है। ये भी 9 से 12 महीने में, और इसकी दूसरी जो खुराक है वो 16 से 24 महीने में। जैसे MR फर्स्ट लगता है, MR सेकंड लगता है, ऐसे ही जेई फर्स्ट और जेई सेकंड भी लगता है। किसी एरिया में लगता है, हर स्टेट में सारी वैक्सीन्स नहीं दी जाती। जैसे MMR भी हर स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है। तो अब हम 16 से 24 महीने में क्या क्या देंगे? DPT बूस्टर, विटामिन ए की सेकंड डोज, MMR/MR सेकंड, यानी MR है हमारे पास तो MR देंगे, MMR अवेलेबल है तो हम MMR देंगे, और OPV बूस्टर देंगे। इसमें जो है जैसे पेंटा लगता आ रहा था, यानी 5 बीमारियां, अब हमारे पास क्या रह गया? DPT, ठीक है। DPT जो है वो हम 16 से 24 महीने में देंगे। ये डिप्थीरिया और पर्टिसिस से बचाता है। विटामिन ए हमने पहले भी बताया है, आँखों के लिए ज़रूरी है। MMR 3 दवाइयाँ इसमें होती है, मीजल्स, मम्स और रुबेला, और MR हमने पहले बताया है मीजल्स और रुबेला, ठीक है। ये इन बीमारियों से बचाता है। OPV की बूस्टर डोज पोलियो से बचाती है। OPV और विटामिन ए ओरल देंगे। DPT, MMR या MR जो है वो इंजेक्टेबल देंगे। इसके बाद जो है जो भी टीकाकरण होगा वो हमारा 2 साल के बाद होगा।
2 साल पे जो है, अब जो इसमें विटामिन ए आया था, विटामिन ए हमने 9 महीने पे कितना दिया था, 1 ml डोज। और जब हम 1.5 साल पे देंगे या 16 से 24 महीने में देंगे, जब हम 2 ml देंगे या 2 लाख यूनिट देंगे। पहले में 1 लाख यूनिट और दूसरे में 2 लाख यूनिट। जैसे ही बच्चे का उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से विटामिन ए की डोज भी बढ़ जाती है। जब हमारा 16 से 24 महीने का पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद दिल्ली में टाइफाइड का इंजेक्शन भी लगता है। तो हम बच्चे की माँ को बताते हैं या उसके पापा आते हैं उसको बताते हैं कि अब ये 2 साल का पूरा हो जाएगा। जब टाइफाइड अगर हमारे स्टेट में अवेलेबल है तो टाइफाइड की वैक्सीनेशन के लिए इसको आना है। टाइफाइड का जो टीका है 2 से 5 साल के अंदर लगाया जाता है। यह टाइफाइड फीवर होने से बच्चे को बचाता है। जो भी हमारा टीकाकरण दिया जाता है उससे ये नहीं होता कि बीमारी नहीं होगी, लेकिन जो भी बीमारी होती है उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक वो कवर करता है अगर समय पे लगाया जाता है। तो मतलब बीमार बुखार हो गया तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेंजर स्टेज में पहुंच जाएगा। हमारा वैक्सीनेशन हुआ है तो हमारा बच्चा जो है 90% क्योर रहता है। जब हम 2 साल पे टाइफाइड का इंजेक्शन लगाएंगे, साथ में फिर से विटामिन ए की, अगर हमारा जो 16 से 24 महीने वाला समय पे टीका लगा है तो जो विटामिन ए की डोज है वो 6 महीने बाद, 16 से 24 महीने के बाद 6 महीने बाद उसको तीसरी खुराक उसको हम देंगे टाइफाइड के टीके के साथ। फिर हम बच्चे को बुलाते हैं कि अब आपके 2 साल तक का टीकाकरण पूरा हो गया है, लेकिन आपको विटामिन ए की जो है 9 खुराक हमें पूरी करनी होती है। तो हर 6-6 महीने में आपको विटामिन ए की खुराक दिलाने के लिए बच्चे को लाना पड़ेगा। पहली खुराक हमने 9 महीने पे दे दी, दूसरी खुराक 16 पे, तीसरी हमने 2 साल पे दे दी। तो फिर उसके बाद अब हम उसको क्या करेंगे, हर 6-6 महीने में 5 साल तक बुलाएंगे ताकि उसकी 9 खुराक पूरी हो। अभी हमने 2 साल तक का पूरा टीकाकरण पढ़ लिया और हमने जैसे ही उसकी 9 डोज विटामिन ए की भी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे को बुलाएंगे 5 साल के बाद, यानी 5 से 6 साल में उसको डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज दी जाएगी। अगर बच्चा बिल्कुल 5 साल पे ही आता है, जिस दिन उसका बर्थडे है उसी दिन आता है, तो हम उसको पोलियो भी देंगे और विटामिन ए की खुराक भी देंगे। लेकिन अगर 5 साल से 1-2 दिन ऊपर आता है तो पोलियो और विटामिन ए नहीं देंगे, सिर्फ हम डीपीटी बूस्टर का टीका उसको लगाएंगे। जब 5 से 7 साल में ये टीकाकरण पूरा हो जाएगा, फिर माँ पूछती है अब इसको कब लाना है, तो हम उसको बताएंगे कि अब इसको 10 साल पे टीडी वैक्सीनेशन लगेगा, टीडी का टीका लगेगा, जब इसको लेके आना है। टीडी का जो टीका है वो हम भी लगा सकते हैं, डिस्पेंसरी में भी लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं और स्कूल्स में कैंप लगते हैं वहाँ भी लग जाता है। जब बच्चे को 10 साल का टीडी का टीका लग जाएगा उसके बाद उसको 16 साल पे उसकी दूसरी जो खुराक है वो 16 साल पे लगाई जाती है। फिर से 16 साल पे टीडी का वैक्सीनेशन करेंगे। आज हमने जो है पूरा बच्चे माँ से लेके बच्चे तक का, बच्चे के जन्म से लेके 16 साल तक के पूरे वैक्सीनेशन के बारे में, उसके टीकाकरण के बारे में हमने पढ़ा। यानी 0 डोज पे क्या देंगे, 6 हफ्ते पे क्या देंगे, 10 हफ्ते पे क्या देंगे, 14 हफ्ते पे क्या देंगे, 9 से 12 महीने में कौन सा टीका लगेगा, 16 से 24 में कौन सा लगेगा, और स्टेट वाइज जैसे टाइफाइड का टीका कितने साल पे लगेगा और 5 से 7 साल में कौन सा लगेगा, इन सब के बारे में हमने सीखा। तो आज हमने क्या सीखा, बच्चे का और माँ का पूरा टीकाकरण के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हो सकता है मेरा समझाया हुआ थोड़ा बहुत समझ आया हो, और मैं एक उम्मीद भी करती हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चे का, अगर किसी ने नहीं लगाया है, कोई बच्चे का टीका छूट गया है, तो कोशिश करें कि अपने बच्चे का टीका कार्ड एक बार उठा के उसको देख लें। जो जो हमने टीकाकरण के बारे में
पढ़ा है, सुना है या देखा है, या टीका कार्ड में भी सारे टीके उम्र के हिसाब से छपे हुए होते हैं, उन सबको एक बार देख लें। ये देख लें कि क्या हमारे बच्चों का कोई टीका तो नहीं छूट गया। अगर छूट गया तो एक बार अपने नियर बाय सेंटर में, हॉस्पिटल में, पीएचसी में जाके पूछ लें कि मेरे बच्चे का ये टीका छूट गया था, मैं क्या अब इसको लगवा सकती हूँ। आपकी एक थोड़ी सी जो समझदारी है आपके बच्चे को जिंदगी भर की सुरक्षा भी दे सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पता होता है, लेकिन कार्ड में जो जो प्रिंट होता है उसको एक बार पढ़ लें, उसमें एक बार देख लें क्या उम्र लिखी थी, क्या मेरे बच्चे की उम्र है, मैंने उसको इस उम्र पे टीका लगवाया या नहीं लगवाया। क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है वो बच्चों की सुरक्षा देता है, उसको मजबूत बनाता है, और समय पे लगवाते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी भी देता है। तो वही है, अब लास्ट में मैं कोशिश करूँगी कि अब भी देर नहीं हुई है, अब देर किस बात की, जल्द से जल्द आप कार्ड उठाएं और अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर में या अपनी नियर बाय आशा से संपर्क करें और समय पर अपने बच्चों का टीका लगवाएं। ये जब जो भी टीकाकरण है, जितना भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, सारा जो है सभी सरकारी डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, सब जगह फ्री में दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में बताना कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई थी, तो मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगी। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। नमस्ते जी।